हाय सोनिया, वेलकम टू वीरल भयानी। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? वेरी गुड वेरी गुड। सोनिया बहुत दिन बाद देखा आपको। यस यस, मैंने खुद ने आफ्टर गणपति आपको अभी देख रही हूँ मैं। वेट भी लूज किया है, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में? वेट हाँ। पता नहीं कैसे लूज हो गया, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। एक्चुअली जब मैं मेडिटेशन और ये साधना वगैरह कर रही थी ना, तो मेरा अप्रॉक्स 5 kg तो लूज हो गया है। मुझे लगता है कि और भी जाएगा। वेल, वेट लूज करा है तो कुछ नहीं करा नहीं है, ऑलरेडी हो जाता ऐसे ही है, बस अपने आप हो जाता अपने आप हो गया है, बाकी ऐसे कुछ है नहीं। नहीं, मैं तो खूब खाने की भी कोशिश करती हूँ। थोड़ा खाने में चेंजेस हुए, इसकी वजह से भी हो सकता है ओके। कि मैंने बहुत कुछ छोड़ा है। तो पहले थोड़ा स्पाइसी फूड पसंद था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई खाने में भी, बट उससे बेटर खाना स्टार्ट किया है। ठीक है, पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं लेती थी, पहले बचपन में कहीं खा लेती थी, बट अब वो वही रिपीट हो रही है जो मैं बचपन में लेती थी। बहुत तो एनर्जेटिक वाली चीज़ है, बट तब भी मेरा वेट अपने आप चला गया। सो अभी ज़्यादा अच्छा लगता है या पहले वाली सोनी ज़्यादा अच्छी लगती थी? हाँ, मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती थी। एक अनजान थी और एक जान चुकी है सब चीज़ें, वो भी अच्छी है, तो दोनों ही अच्छी है। वेल, छोड़ने की बात से दीदी को बंद करो। छोड़ने की बात से अगर मैं बात करूँ, आज हम आपसे तो इसीलिए ख़ास मौके पर इसीलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमें पता चला आप इंडस्ट्री को क्विट कर रही है। क्या रीज़न हम जान सकते हैं सोनिया इसके पीछे का, इंडस्ट्री को क्विट करने का? इंडस्ट्री को ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, बट हाँ अभी मेरे थोड़े काम का तरीका अलग है। ठीक है, तो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको ना समझ में आए तो उनका दिल ना दुखाऊं मैं तो मैंने थोड़ा डिस्टेंस ले लिया है, बट मेरा फोकस एक चीज़ पे है कि मैं लोगों में अवेयरनेस डालना चाहती हूँ कि वो कौन है, क्या है, वो कहाँ से आए, उनका उद्देश्य क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, तो हाउ टू अचीव योर ड्रीम एंड अपनी सोल से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। आप जब सोल से कनेक्ट होगे तो कितने पावरफुल हो जाओगे। तो मुझे लगा कि ये अभी लोगों में नहीं है। ठीक है, और ये मैं बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई योगी होकर ही इस चीज़ में जा सकता है। मैं कह रही नॉर्मल पर्सन भी जा सकता है, वो अपने काम करके, कर्तव्य करके भी जा सकता है। बिकॉज ऑफ ये सोल का ही एक पैटर्न होता है कि उसको हर चीज़ सीखनी है। ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि सब कुछ सीखने के साथ साथ में एक चीज़ और आप ऐड करते हो तो आपकी लाइफ में ना, जैसे लोग हैं ना पैनिक हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके पैनिक है, कोई मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के लिए पैनिक है, तो उसमें ना स्थाई आ जाएगी इंसान को। वो किसी चीज़ के लिए भागेगा नहीं, वो सिर्फ देख रहा होगा, वॉच कर रहा होगा वो चीज़ों को। वेल, जिस तरह अभी आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बात करी और फिर सोल, अपने खुद के सोल से प्यार करने की बात करी आपने, तो उससे ये समझ में आता है कि प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए, ना ही तो पैसों की। प्योरिटी पैसों की इतनी होना चाहिए कि आपका एक फैमिली चल रहा है। ठीक है, आप किसी की मदद कर सकते हो तो डेफिनेटली आप पैसा और कमाएं। ठीक है, क्योंकि ये आपको शरीर जो मिला है वो कुछ ना कुछ करने के लिए मिला है, तो इंसान को अपने काम तो करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अपनी सोल से कनेक्ट रहेंगे तो आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा। तो लोग है ना सिर्फ अपने दिमाग को चलाने की सोचते हैं, और दिमाग ये फिजूल बहुत चलाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा कि आप इस ब्रह्म में घूमते रहो। तो मैं कहूँगी कि आप क्लियर कैसे कर सकते हो, जब आप अवेयर रहोगे तो एवरीथिंग इज अ क्लियर कि दिस इज माई ड्यूटी और दिस इज माई नॉट माई प्योरिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अवेयर होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। इसमें बहुत सारी कलाएं हैं, इसमें ऐसी कलाएं कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं, मैं इस देश की हूँ, मैं या अलग देश की हूँ। क्योंकि एक्चुअली में कहते नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। जैसे एक फ़ोन का सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होता है। आपने कुछ अच्छी भी चीज़ें डाल रखी हैं तो आप इस जीवन में फिर से डाल सकते हो। कुछ कलाएं डाल रखी हैं, कुछ
बहुत सारी चीज़ें डली होती है। इसमें बैड भी होता है जिसके लोग वजह से है ना एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ बैड डला है, इस वजह से हो जाता है, ठीक है। उसको रिलीज कैसे कर सकते हो, अवेयर नहीं होगे तो हम जस्ट लाइक टू ड्रग्स करने लगेंगे, लोग दारू पीने लगेंगे, पार्टियां करने लगेंगे इस चीज़ के लिए। बट दिस इज नॉट रियलिटी। रियलिटी योर पर्पस इस सोल का क्या है, एवरीथिंग उसको लर्न करना है, ठीक है। लर्न करके अपने एक स्थायी रूप में जाना है, ठीक है। अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, ठीक है। जब चेतना ऊपर उठती है तो चेतना के साथ साथ आपका व्यवहार, बातचीत का तरीका, आपके काम का उद्देश्य का तरीका, सब चीजों में परिवर्तन होता है। लोग छोटी छोटी चीज में पैनिक हो जाते हैं। हम मान के चलो अभी जस्ट लाइक टू पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये चल रहा है वॉर, ठीक है। अभी आपको नहीं प्रॉब्लम पता चल रहा है, बट आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अलाइनमेंट्स बिगड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेचर है, ठीक है। जब नेचर एक बार बना था उसको थोड़ा घना डिस्टर्बेंस भी होगा बिकॉज ऑफ कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको ये बताया जाता है कि आप अभी इस टाइम के लिए, इस जगह के लिए सही नहीं हो, और फिर उनको दोबारा से फिर से आना होता है, क्योंकि हर बार परिवर्तन की चीज़ होती है। इंसान में भी परिवर्तन होता है, नेचर में भी परिवर्तन होता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो जिन लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है उन लोग शायद इस नेचर में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उनको फिर से आना पड़ेगा। बट मैं कह रही हूँ इंसान कभी मरता ही नहीं। बट यू नो आपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात कही, सो क्या कह सकते हैं कि कास्टिंग काउच वाला आपके साथ भी हादसा कुछ ऐसे हुआ? मैं बोलूँ कि मेरे हाथ से तो जब मैं मुंबई नहीं आई थी तब मेरे साथ में थोड़ा सा होता था, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती थी और वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं और मैं समझ नहीं पाती थी लोगों की। बट मेरे अंदर एक तब भी वो था, मैं बहुत मेरे को आभास हो जाती थी पहले से ही, ठीक है। जिसे बोलते इंट्यूशन पावर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैं लोगों को देख के समझ जाती थी, तो मैं अवेयर हो जाती थी, ठीक है। वो जैसे बोल लो कि आपकी पास्ट में ही कोई एनर्जी आपके साथ में चल के आ रही है, ठीक है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहती थी। मैं बचपन से ही मुझे प्रोटेक्ट किया था उसने। बचपन में मैं 10 साल की थी तो मैं छत से गिर गई थी। तो अभी मैंने पूरा रिवाइंड किया, जब मैंने ये साधना वगैरह सबकी पास्ट वगैरह देखे तो मैंने इस पास्ट में भी देखा कि जब मेरा सवाल था भगवान से कि आपने बोला कि मैंने तो सब कुछ दे दिया, आप संभाल लो, ठीक है। मैंने कहा तो फिर इसका मतलब आप थे ही नहीं मेरे साथ। कह रहे मैंने आपको छोड़ा ही नहीं था। अब मैं फिर से रिमाइंड करो, बचपन रिमाइंड करो। तो मैं 3 महीने की, मतलब मम्मी के पेट में 3 महीने की थी, 4 महीने की थी, मतलब 4 महीने के बच्चा चैतन्य होता है, मतलब सिर से उसके प्राण आना चालू हो गया, ठीक है। 3 महीने का कुछ नहीं, मतलब मैं मम्मी के पास गई, क्योंकि और मैं बोलूँ तो अपना फ्यूचर खुद ही लिखता है आदमी, अपनी जर्नी खुद ही लिखता है। आपकी जो आत्मा है उसने खुद ही लिख रखा है कि मैं यहाँ पैदा होंगी, यहाँ जाऊंगी, ऐसे ऐसे मेरे साथ में होंगे, मैंने किसी को पास्ट में दुख दिया, इस जन्म में मुझे दुख मिलेगा और मैं उससे अलग सीखूंगी। ये सब कुछ हमारी आत्मा ने लिख रखा था। बट आत्मा के साथ जुड़े परमात्मा का सबसे ज्यादा रोल रहता है कि वो वादा करते ही है कि मैं आपके हमेशा साथ में हूँ, क्योंकि शिव और शक्ति से ही हम बने, ठीक है। और शिव शक्ति से हम बने हैं तो आत्मा ही परमात्मा है। तो मैंने पूरी रिमाइंड की, लाइफ को रिमाइंड किया, तब मुझे समझ में आया कि ना ही भगवान दूर थे, ना ही हम दूर थे, बस थी दूर तो अज्ञानता थी, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे थे। तो जब होता है ना कि आप अवेयर हो जाते हो लाइफ में, अवेकनिंग जब आपकी लाइफ में आती है तो एवरीथिंग आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हो, आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखते हो। तो अभी जो नेचर का भी परिवर्तन चल रहा है वो थोड़ा चलेगा, कम से कम 2030 तक चलेगा, 30-32 तक शांत होगा। इसमें बहुत सारे अलाइनमेंट्स बिगड़ेंगे। तो क्या कह सकते हैं, आपने अगर इंडस्ट्री क्विट करने की बात जो चल रही है आपकी, आप स्पिरिचुअल और ज़्यादा हो गई हो? स्पिरिचुअल तो सबको होने की जरूरत है। मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअल का नाम अलग रखा है। स्पिरिचुअल का मतलब समझो, स्पिरिचुअल एक कोई
वो वही नाम नहीं है कि जो भगवा कपड़ा पहन के जो लोग बैठे हैं। मैं कह रही स्पिरिचुअल, आप अपनी फैमिली में रह के भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, ठीक है। उसको कुछ चीजें रहती है, टेक्निकली चीजें रहती है, आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है। जैसे मान के चलो कि आपकी दृष्टि जो है वो उसको कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा ना। आपको गलत तरीके से जो निगाहें हैं, लोगों के प्रति भाव है, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। मेरा भी भाव पहले से स्टार्टिंग से मैं हमेशा हेल्प करने का सोचती थी लोगों को। हेल्प करने का मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि मैं बहुत सारा कमा लूंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो फिर मुझे समझ में आया कि आप कर भी दोगे, क्या वो अज्ञानता खत्म हो जाएगी कि आप कौन हो, उनको ये बता पाऊंगी कि आप कौन हो। तो मैंने जब मेरे को ये सब पता चला कि मैं लोगों में ये बता सकती हूँ कि वो जो अपने आप को देख रहे हैं वो नहीं है। आप इस शरीर में हो, आप इस शरीर से निकलोगे किसी और में जाओगे, ठीक है। आपको उस चेतना को ऊपर लेके आना है, ठीक है, जिससे अज्ञानता दूर होगी और आपके जो पेन है लाइफ के वो आपको लगेगा हवाओं में झूम रहे हो, ये पेन कोई पेन होते हैं, ये तो जर्नी है लाइफ की, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट बिग डील। वेल जब आपसे पहले हम बात करते थे आप इतनी ज्ञानता की बातें नहीं करती थी, अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद से बढ़ चुकी हो, इसी वजह से आप इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ में आई कि आपको इंडस्ट्री क्विट कर और अपना इस तरफ शिफ्ट होना है। ऑल्सो आपका जो ब्रेड और बटर था, लाइक आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, आप सेलिब्रिटी बनना चाहती थी या आप बन चुकी थी, और वही आपका ब्रेड और बटर था, अर्निंग सोर्स था। अब आपका अर्निंग सोर्स क्या है? नहीं, मेरा अर्निंग सोर्स पहले भी अलग था, अभी भी अलग ही है। एनीवे मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी ये कब से हुआ, ठीक है। आज से 2 साल पहले, 2 ढाई 3 साल पहले मैं बिग बॉस में भी नहीं गई थी। हम जस्ट हमेशा मेरे अंदर है ना एक सवाल रहता था 3 साल पहले से कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं क्यों आई हूँ यहाँ, ठीक है। क्योंकि पहले जो चाहिए था वो मिल गया था, ठीक है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जैसा फैमिली को रखना वैसे मैं रख रही थी, बट आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड। वो रीज़न मैं नहीं समझ पा रही थी, ठीक है। मैं सोचा कि शायद मैं लोगों की हेल्प करूं, लोगों को समझाऊं, तो शायद मेरा भी पेन कम हो। मैंने वो भी किया, मैंने कभी कोई भी लड़की हो या लड़का हो, आई एम जस्ट हेल्प आउट। कोई भी कैसा भी मेरे बारे में सोच रहा है, चाहे पागल भी समझ रहे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे कर दिया कोई बात नहीं। बट जब मुझे एहसास हुआ कि और भी कुछ है, आपने जो करना था वो भी कर रहे हो, फिर भी आप खुश नहीं रह पा रहे, इसका मतलब है कुछ और भी है। तो वहां से थोड़ा सा चालू हुआ कि मुझे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग थी कि आने वाली चीज़ों में मेरे को पहले से ही आभास हो जाता था, और ये बचपन से ही था, ठीक है। बचपन में तो मैं बहुत अलग चीज़ सीख हुए थे। फिर मेरा इंट्यूशन आगे का आता था और आगे का मैं देख पा रही थी, बट मैं कभी बैक पे नहीं गई थी, मतलब जैसे लगता है पास्ट। आगे का मुझे 2-3 बार एहसास हुआ तो मैं उस चीज़ को गलत समझी, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है और आपको एहसास हो जाए और फिर तुम वही चीज़ में हो, तुम सोचते हो कि अरे मैं गलत थिंकिंग करती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने वो थिंकिंग को रोकना, मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं करूंगी। जैसे मैं मीटिंग में जा रही हूँ, उससे पहले ही मुझे आवाज़ आता था कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा चुप हो जाओ आप, मेरे को काम करना है, मतलब अंदर एक आवाज़ होती थी, ठीक है। और वो सीन भी दिख जाता था, जैसे कभी मेरी आईज है ना ब्लैंक हो जाती थी, ऐसे करके मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो सीन भी दिख जाता था मुझे। ये सीन मुझे बिग बॉस के बाद फिर मैं हैदराबाद में थी। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हुआ कि मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ठीक है। कोई फेस मुझे ऐसे नज़र आते थे, ठीक है, जो अभी इस धरती पे मेरे सामान्य है। तो मैं सोच रही मैं कहाँ देखा है इसको, मैं कहाँ देखा है, मैंने कहाँ देखा है, मैं ऐसे समझ रही हूँ। जब मैं आदमी लेटता है ना और बॉडी को रिलैक्स हो रही है, मैं बैक ऑफ माइंड चली जाती थी, मैं सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती थी,
तो सबकॉन्शियस माइंड में गई तो वो सारे क्लोजेस मुझे मिले कि ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, ये इनका रिलेशन क्या है आपके साथ में, और ये लोग अभी आपकी लाइफ में क्यों हैं। ठीक है, पहले तो मुझे अपने ही घर के लोग दिखे, फिर मुझे सारे मेरे पास दिखे, फिर मैंने साधना और बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ पूजा और माला से करती थी, ठीक है, फिर माला वाला मैंने हटाया और अपना मुद्रा वगैरह जो भी होती है, ठीक है, अलग अलग साधनाएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग करना चालू किया। और फिर बहुत सारे गुरुओं से भी मिले, मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरी बॉडी में कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि सब मतलब कोई है मेरे अंदर, कोई है जो मुझे चला रहा है। वो कह रहे हैं जो चला रहा है वो ही है, आप एक ढांचा हो, ठीक है, जो उसने लिया है। मैंने कहा समथिंग, वो कुछ बोलता भी है, मेरे से बात भी करता है, ठीक है, वो कह रहा करेगा पर आपका दिमाग भी तो बात करता होगा ना। तो मैंने कहा हाँ वो भी करता है, वो दोनों झगड़े कर रहे हैं। तो कह रहे इन दोनों झगड़े करने वाले लोगों को एक करो, ठीक है। तो फिर मैं ऋषिकेश वगैरह में काफ़ी साधना वगैरह चालू किया। फिर मेरे अंदर है ना वो चेतना जब ऊपर उठती है तो जस्ट लाइक टू आपको एक बैरागी भी आता है, ठीक है, उस साधना में जो बैरागी आया तो मैं सब छोड़ना चाहती थी, सब छोड़ना चाहती थी, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, ये सब मोह आया है, गार मोह आया है, ये नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा उस माँ से भी तो मैंने वादा किया था, और वो मेरी सोल ने ही किया था कि मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगी, इसका तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही किया था। फिर मैंने मम्मी मेरी बोली कि तू जा रही है यहाँ से, कब आएगी। मैंने टेंशन में लिया, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैंने तुझे वादा किया है वो तो मैं नहीं तोड़ूंगी। मैंने बोला था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब मैं उसके पास आई थी, और आप अपनी सोल को खुद देख सकते हो। जब मैं पैदा नहीं हुई थी उसके पास आई थी, उसके दर्दों को समझ के मैं दोबारा गई और मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं यहीं जाऊंगी और मैं ऐसे ही करूंगी। तो मैंने कहा वो वादा नहीं तोड़ने वाली हूँ, ठीक है, और मैं आऊंगी। अभी जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है, और वो मेरे अंदर ही चल रहा है, क्योंकि एक वो है सोनिया जो इस जगह पे एक ग्लैमर्स की तरीके से और जो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ कर रही थी, ठीक है, और एक सोनिया जाग चुकी है जिसने बोला है कि अपने कर्तव्य को समझना जरूरी है। आप जो देख रहे हो दिखाऊं आपको। तो फिर मेरा वो पूरा पार्ट चला पास्ट का कि आप देखो कहाँ कहाँ गलती की थी और जो सजाएं आपने ले ली है ऑब्वियसली। अब आपका वो पार्ट है जहाँ पर अपनी चेतना को ऊपर लेके जाने की जरूरत है और इस संसार में कुछ देने की जरूरत है। वो 4 लोग मत देखो कि वो दुखी है, उन्हीं का आप कर सकते हो। आप तो बहुत लोगों का कर सकते हो जिनके दुख का कारण वो खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। आपको तो टेक्निकली उन्हें बताना है, ठीक है। तो फिर मैंने और टाइटली साधना किया, चीज़ें किया, तो फिर स्थल होने में टाइम लगा मुझे। स्थल मतलब इन द सेंस कि सांसारिक जो होते हैं ना, जब आपकी चेतना ऊपर यहाँ पे मतलब ऐसे आ जाती है, फिर इन द सेंस कि आप ऑलरेडी ये सोचते हो कि मेरे को अब नहीं रहना यहाँ, ये संसार झूठा है, ये सब बेकार है, ठीक है, मुझे नहीं रहना है। मैं यहीं पे बैठ के हम जस्ट लुकिंग द आसमान, मैं आसमान को देखती रहती थी। अच्छा, आसमान को देखती रहती थी, कभी रोती रहती थी, बस ऐसे ही चल रहा था लाइफ में। फिर मेरी बहन है भी बहुत परेशान हुई, बट बहुत स्वीट है, और मैं कहती हूँ मेरी जैसी फैमिली सबको मिलना चाहिए, क्योंकि जो कहते नहीं लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक लड़की थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जो फ्रेंड के साथ में, चीज़ों के साथ में, वो एक शांत बिल्कुल बैठ चुकी थी, वो भी 4-5 महीने एक जगह, ठीक है। मेरी 2-3 ही जगह फिक्स थी, एक यहाँ साधना करती मतलब बैठी रहती थी ध्यान में, एक उधर अपने मंदिर के पास में। कभी कभी मैं सुबह निकलती थी, सिर्फ मुझे यहाँ पे मिट्टी टच नहीं कर पाती हूँ मैं, तो मुझे मिट्टी भी टच करनी थी, हैंड्स पे लगाना होता था, क्योंकि अर्थ आपसे अलाइनमेंट जुड़े रहे, ठीक है। योग वगैरह भी सब चीज़ें चल रही थी, बट फिर जब मैंने भगवान से बोला मैं क्यों हूँ यहाँ, उन्होंने कहा आप इस संसार को देखो पहले क्या दिख रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा बस अज्ञानता दिख रही है, सब अच्छे हैं,
सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। जब कहते नहीं, जिसमें समझ नहीं होती, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, भूले हैं। जब समझ आएगी तो वो सब हो जाएंगे कि हाँ हम ये है। तो मैंने कहा जब हम समझ डाल दें इनमें, तो इनके दुख और इस चीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये नेचर बहुत अच्छा बना हुआ है। जब नेचर इतना सुंदर है, चीज़ें इतनी सुंदर हैं, ये दिमाग इतना इंटेलिजेंट है, बस इसमें एक तड़का डालने की ज़रूरत है। वो ये कि आप अपने बाप को पहचान लो, आप अपने आप को पहचान लोगे, अपनी चेतना को पहचानोगे तो आप ऊपर उठाओगे, आप अपनी सोल से मिलोगे, देन आपकी जर्नी एक अलग तरीके से हो जाएगी। तो वो फिर मैंने ये अपने एक कर्तव्य की तरह लिया, और फिर मैंने सोचा कि ये चेतना जैसे आपकी है, वैसे ही आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भी स्टार्ट हो, क्योंकि 3-4 साल का 2 साल का बच्चा होता है, उसमें चेतना जैसा आप, ठीक है, उसके बाद वो उसके दिमाग में जो भरता जाता है वो चेतना को खोता जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं सबको ये बताऊंगी कि चेतना को गंवाएं नहीं, इसमें शक्ति भी है, इसमें परिवर्तन करने वाली चीज भी है, इसमें बहुत सारी ज्ञान है और बहुत सारी कलाएं हैं। तो गवाओ मत, इसको दूर मत करो, वो लोगों में मत जाओ जिन लोगों ने ये कहा कि साधु साधु ही हो सकते हैं और जो सांसारिक में रहते हैं वो नहीं हो सकते। मैं उस चीज़ को डिक्लाइन करूंगी कि ये गलत शब्द बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि शायद उन लोगों को नहीं समझ में आया कि ये बेचारे जो परिवार में रह रहे हैं, जो फैमिली को लेकर रह रहे हैं, चाहे माता पिता को या पति पत्नी को, बच्चों को, क्या उनको ये बस सत्य बताया नहीं जाए या उनको वो ज्ञान से अवगत नहीं कराया जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करूँ। आखिरी में जाते जाते ये जानना चाहूँगी, जैसे इंडस्ट्री क्विट करने की बात होती है तो बहुत सारे इंडस्ट्री से मैं बहुत ऊपर हूँ। हाँ, तो बहुत सारे दोस्त जो बन जाते हैं उनके फ़ोन वगैरह आना शुरू हो जाते, क्या किसी का कॉल्स वगैरह आए, किसी ने आपसे? मेरे फ्रेंड के बहुत आते थे, वो बोलती थी मैं तुम्हारे लिए लड़का देखती हूँ, अभी तुम क्या है ना अकेले बैठी रहती हो, वो सब करती रहती हो, इसकी वजह से तुम्हारा माइंड ऐसा हो गया है। मैंने कहा आपको पता है जो माइंड को आप बात कर रहे हो उसके सेल्स, एक एक सेल्स को मैं जानती हूँ किस चीज़ पे एक्टिवेट है। आपका जो बात कर रहे हो, आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, मैं उस विज्ञान तक को जानती हूँ। मैंने कहा आप कौन सी सांस से किस टाइम चेंज करते हो, मैं उस विज्ञान को जानती हूँ। कितनी सांसें चलती हैं, मैं उस चीज़ को जानती हूँ। मैंने कहा तुम ये बोल रहे हो कि मेरे को लड़के की ज़रूरत है। मैंने कहा लड़के की ज़रूरत नहीं है। तो कितने लोग सपोर्ट में आए इंडस्ट्री से? है कितने लोग सपोर्ट में आए, कुछ बता सकते हो? हाँ, किस चीज़ के लिए कि इंडस्ट्री क्विट क्यों कर रही हो, किस तरह का मोटिवेशन? मेरे जो क्लोज फ्रेंड आए थे यहाँ पे मेरे से मिलने खुद, ठीक है, उन्होंने कहा कि यू आर राइट, यू फोकस दिस थिंग्स बिकॉज लोगों को चाहिए। आपको इंडस्ट्री में लगता है कि करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो बेटर, आप और भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैंने कहा लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइटी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ठीक है, दुखी होते हैं, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, उसको अचीव कैसे करना है, उसको डायरेक्शन में कैसे जाने की ज़रूरत है, तो वो मैं उनको बता सकती हूँ। हाउ टू कनेक्ट द, लोगों ने एक किताब पढ़ी ज़रूर है, क्या प्रकृति जो आसमान में देख के मांगो वो मिल जाएगा। मैं उसका दूसरा वर्जन बताऊं कि वो गलत है तो मानोगे नहीं क्योंकि वो बुक्स में लिखा है, ठीक है, उसका भी वो ही है, आप सांसों में कंट्रोल करके, क्योंकि एंड ऑफ दी आप कहाँ से जुड़े हो भगवान से, पहले तो अपने पुर्जे में जानो भगवान से कहाँ से जुड़े हो। भगवान से, शिव और शक्ति का तो ये आपका शरीर है, शक्ति क्या है आपके अंदर, ये जो चल रहा है वो शक्ति है, सब क्या है ये बॉडी, ठीक है, जब ये नहीं रहेगा तो शिव में ही विलीन हो जाएगा ये। अब भगवान कहाँ से जुड़े हैं, जैसे बोलते हैं ना परमात्मा जहाँ से आप निकले हो, ठीक है, वो कहाँ जुड़े आपके शरीर में, वो भी तो जानने की जरूरत है। आपके नाभि के थ्रू जुड़े, तो आपको चेतना को नाभि पे कंट्रोल करोगे, सांस कौन सी चल रही है, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है, राइट चल रही है तो डोंट फोकस, लेफ्ट चल रही हो यू गो थ्रू, ठीक है। तो इसमें सांसों का भी विज्ञान मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इसमें ग्रंथों में तो अलग है, मैं कह रही हूँ अनुभव बहुत होती है।
देखो हर चीज़ लोग टीवी पे देख लेते हैं, पिक्चर जैसे चल रही है ना, पिक्चर को देखा उसको हकीकत मान लिया। मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप हकीकत मत मानो, आप उसको अनुभव में लेके आओ। उसको अनुभव करने के लिए मैंने ये भी सोचा है कि जो बच्चे ये चेतना को ऊपर उठाना चाहेंगे तो मैं उनको हेल्प करूँगी, किस मंत्र से करना है, किस नाम से करना है, कैसी आसन होना चाहिए, कैसे पालन होना चाहिए, कैसे सोच विचार होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। बस इतना ही फोकस है और कुछ भी नहीं है, नथिंग। हाँ बट पार्टी बंद करना पड़ेगा। वेल आखिरी में लास्टली जाते जाते आप बताइए, अगर ऑफर मिलता है आपको कभी काम करने का, तो करना पसंद करोगी या नहीं? हाँ, उसमें सीन अच्छे नहीं, मतलब अच्छे होना चाहिए, गंदे सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मैं बच्चों को अलग शिक्षा तो माइथो शो जैसे ऑफर्स आते हाँ हैं ऑफ कोर्स आई विल डू इट, बट आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम मेरे को टाइम है या नहीं है, क्योंकि अभी मेरा ये काम है। मैंने और भी NGO वगैरह मैं ओपन कर रही हूँ जस्ट लाइक, और फिर मैं और भी जगह ऐसी ले रही हूँ जहाँ पर लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मेरे जैसे मैं चाहती हूँ कि लोगों में चेतना अवेयर हो, तो मेरे जैसे 10 भी लोगों ने कर लिया तो वो आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, इसलिए मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सोनिया, बात करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।